एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं ए और बी की क्या वैल्यू, कि ये जो दोनों इक्वेशन है यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये कैसा सॉल्यूशन दे तुम्हें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कुछ, यहाँ पे ध्यान दो। मानो ये इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमने क्या मान लिया, ये हमारी इक्वेशन है। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे, ठीक है, ए और बी की वैल्यू बताओ। अभी मैं ये ले लूंगा, तुम खुद ही बताना। ए और बी की वैल्यू बताओ कि इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाए वो यूनिक हो जाए। क्वेश्चन में दूसरा बोल रहा हूँ, ये इसको ये मत समझना जो बुक में वो है, मैं बोल रहा हूँ यूनिक हो जाए। तो तुम क्या कहोगे, देखो सर, ए और बी की कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि जो रेशियो है ना A1/A2 वो इक्वल ना है B1/B2 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने माना ये 2 है, इसको मानो कि 3 आ गया। क्या आ गया, सपोज करो 3। यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, मान लो कि 4 आ गई। चलो, तो इक्वल है, नॉट इक्वल है। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है और देखना है कि वो कंडीशन बैठ जाए जो वो हमसे पूछते हैं। तो वो यही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ए और बी की क्या वैल्यू हो जाए कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनके सॉल्यूशन क्या हो जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान देना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, जो भी तुम्हें इक्वेशन दी है उसका यह क्या हो, कुछ टाइम्स हो। ठीक है, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, 1/2 टाइम्स, इस तरीके से कुछ ना कुछ टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या क्या हो जाएगी इक्वेशन, ये इसके कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, और कोइंसिडेंट हो जाएगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मानो यहाँ पे ये लेके चले, ठीक है, तो तुम क्या कहते हो कि भाई जो इक्वेशन ये है इसमें क्या होना चाहिए, सारे के सारे रेशियो सेम होने चाहिए। तो लास्ट वाला रेशियो बताओ क्या आ रहा है, 1 - 1/-1 यानी कि 1/1। तो तुम क्या कहोगे, ये भी 1/1 होना चाहिए। तो A1, तो B की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पे क्या है A1 की वैल्यू 2, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, जिसको हम A बोल रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 1/1 आएगा ना। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू है वो खुद निकल के आएगी। समझ रहे हो, यहाँ पे देखो मैंने खुद कैसे पता चला कि भाई ये 2 होना चाहिए, मैंने कहा कि ये वाला रेशियो सेम है, 1/1 आया, तो ये भी 1/1 आना चाहिए, ये भी 1/1। तो यहाँ पे 2 था तो इधर खुद से खुद क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो इसको अब समझते हैं। वो कह रहे हैं कि ए और बी की वैल्यू निकाल दो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, इनफाइनाइट है। तो इक्वेशन देखते हैं क्या है, 2x प्लस 3y, शुरू में ही मैं लिख रहा हूँ -7 इज इक्वल टू 0। वहां पे क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू में 7 दिया हुआ है, तो जो प्लस का 7 है उसको उठा के मैं इधर लिया है, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज y। अब जो वैल्यू उधर दी हुई है क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू में 3a प्लस बी माइनस 2, ये दिया हुआ है। इसको भी इसी साइड ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा देखो, -3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रखना, देखो दो जगह पे, एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में और एक हम जहाँ पे रेशियो निकाल रहे होते हैं, A1/A2, B1/B2, ठीक है, C1/C2। अब वो बात की बात है कौन सा इक्वल कौन सा अनइक्वल आ रहा है इन वाले क्वेश्चन में, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। दोनों में हमें याद ध्यान रखना है कि जितने भी तुम्हारी टर्म्स है वो सब की सब सेम साइड पे होनी चाहिए, बाकी में किसी दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। ठीक है, एलिमिनेशन में तुम दूसरी साइड रख सकते हो, क्रॉस उसमें सब्स्टिट्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये दो जगह तुम्हें याद रखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है तो सबको एक साइड ले आओगे, और अगर तुम्हें ये रेशियो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
ठीक है, A1/A2 वाले, तो इसमें भी एक साइड लिया होगे। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं कि भाई A1 क्या है। तो A1 आ गया 2, B1 की वैल्यू आ गई 3, और जी C1 की वैल्यू हो गई -7। A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A-B। कितना, A-B। इसी तरीके से B2 की वैल्यू है A+B, और C2 की वैल्यू है देखो -3A+B-2, ये ब्रैकेट में पूरा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? बोलो। तो आगे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हम लिख रहे हैं फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, तो हमें पता है ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। देखो A1 की वैल्यू क्या है, 2, इसकी क्या हो जाएगी, A-B। 3 A+B -7, और अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 3A+B-2 ब्रैकेट क्लोज। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई, ये। अब तुम खुद देखो यहाँ पे कितने अननोन चल रहे हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ये भी एक तरीके से हमारे पास क्या है, जो अननोन वैल्यू है इसको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितनी इक्वेशन चाहिए, हमें 2 इक्वेशन चाहिए। अगर तुम्हारे पास किसी इक्वेशन में तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसी अननोन नंबर की, ठीक है, लेटर की, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ऐसे दो हैं, जैसे कि यहाँ पे ए और बी, तो तुम्हारे 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन से निकल ही नहीं सकता। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि भाई A+B 10 है, और बताओ A क्या है B क्या है, तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो? कोई तो कहेगा सर A की वैल्यू 1 है तो B की 9 है, दूसरा बोल देगा A की वैल्यू 2 है, B की फिर 8 हो जाएगी। तो ऐसे कितनी भी बन सकती है, इनफाइनाइट नंबर्स आ सकते हैं। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एटलीस्ट अगर हमारे पास 2 अननोन है तो हमारे पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 ही मिलनी चाहिए हमें। तो यहाँ से देखो, ये आपस में क्या है, सब इक्वल हो गए। ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके, और ये इसके, यानी कि सब तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये फर्स्ट वाला और ये ले लेते हैं थर्ड वाला। ठीक है, कैसे भी, या फिर एक बार ये दोनों ले लेते हैं और सोल्व करते हैं, वहां से हमें इक्वेशन मिल जाएंगी। तो ये तुमने लिख लिया है। तो देखो मैं ले रहा हूँ दोनों को, इक्वल है क्योंकि, तो 2/A-B इज इक्वल टू 3/A+B। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी A+B की, और इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी A-B। तो आ गया 2A+2B इज इक्वल टू 3A-3। सही है, ए को एक साइड ले जाओ, बी को एक साइड ले जाओ। ठीक है, ए को मैं उधर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3A-2 है। इधर ऑलरेडी क्या है, 2B है, -3B को इधर लाओगे तो +3B, ये बन के आ गया। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5B इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, A। तो देखो ये एक इक्वेशन है ये नहीं है इक्वेशन, बिल्कुल है। तो हमारी इक्वेशन आ गई 5B इज इक्वल्स टू A। तुम चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A-5B इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्या करो, हमने ये लिया था पहले, अब कुछ और ले लो, ये सेकंड थर्ड ले लो, या फिर ये फर्स्ट थर्ड ले लो, कुछ भी लो, सेम ही आएगा आंसर एंड में, बिल्कुल सही आएगा। तो जी ये ले लेता हूँ, चलो मैं 3/A+B इज इक्वल टू 7 में 3A+B-2, इसको कहते हैं सोल्व। तो ये मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा पूरा, और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी A+B। 7 से किसकी मल्टीप्लाई होगी, A+B की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये स्क्रीन आ रही होगी, मैं इधर लिख रहा हूँ फिर। ये हो गया 9A
प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करते हैं। ये -6 है और ये क्या है 3b। इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। इसको देखो, a को एक साइड ले आओ तो 9a 7a इधर उठ के आ गया तो डायरेक्ट लिख दूं कितना 2a। ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3b है -7b हो जाएगा। ध्यान दो इधर प्लस का 3b है, उधर से उठ के आएगा ये माइनस हो जाएगा -7b, यानी कि सोल्व करेंगे तो -4b और ये -6 इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक बताओ किसी का डाउट है तो। इसको 1 ले लेते हैं। यशवंत यस सर। आ गया समझ? यस सर। तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन तुम इसे बोल सकते हो। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ी और इजी हो जाएगी इक्वेशन। ये हम कर सकते हैं काम को। तो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन लेता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, a -2b -3 इज इक्वल टू 0। और ध्यान दो जो अपॉन में 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा 0/2। क्या बन गया 0/2, जो कि क्या हो जाएगा 0। तो a -2b -3 -2b इज इक्वल टू 0। इसको ले लेता हूं मैं सेकंड। ठीक है जी, ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकंड। अब क्या करो, जो 1 है उसका यूज कर लेंगे हम सेकंड में। पहले यहां तक लिख लो, फिर हटा देता हूं मैं थोड़ा सा। हम बोल रहे हैं एक ही वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन 2। कहां से, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 क्या है ये हमारी, तो ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा देखो 5b। ए की वैल्यू कितनी है 5b -2b -3 इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना हो जाएगा, बन गया 3b -3 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखो 3b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलो हटाई देता हूँ इसको। b की वैल्यू आ गई 1, 3/3, यानी कि b इज इक्वल टू 1। अब इसको पुट कर देता हूँ 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, a इज इक्वल टू 5b। तो a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5। a की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 1 और a की वैल्यू आ गई 5। इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या लिखा था, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस b और ये -2। वैल्यू रख के देखना जरा, a की कितनी है 5, b की कितनी है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4x। यहाँ पे 5 और 1 यानी कि ये ऐड हो रहा है 6y। इधर वैल्यू रखो, ये हो गया 15। ध्यान देते रहे ना, ये कितना हो गया 3a, a की वैल्यू 5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई 5 से 15 प्लस 1 -2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 15 प्लस 1 16 -2 यानी कि 14। खुद देखो ये वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखो और इसको देखो। ठीक है, ये सेकंड वाली इक्वेशन है। ये सेकंड वाली इक्वेशन क्या है, इसका ट्वाइस है, डबल है। तो हमें पता है ऐसे में क्या आता है फिर आंसर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है। तो अगर जो भी तुम्हें बोला जा रहा है ना कि इतने सॉल्यूशन है,
ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो जो कंडीशन होती है ना वो लेके चलो, और जब तुम कंडीशन लेके उसको सोल्व करोगे तो खुद पर खुद वैल्यू क्या आएगी, खुद पर खुद उसकी वैल्यू वही आ जाएगी जिसपे वो यूनिक सॉल्यूशन दे रहा हो या जिसपे वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे रहा हो। एक चीज ध्यान से समझना, देखो तुम थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इन क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिखा है ने 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, ये चला गया उधर -3, यहाँ बचा 2a, a इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये क्या है, a की वैल्यू -3/2। अब इस a की वैल्यू को दोबारा इसमें डाल दो, तो ये क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय -3/2 प्लस 3। ठीक है, तो हम इसमें डाल के देख रहे हैं कि क्या 0 आएगा। तो देखो 2 से 2 गया, क्या बचा यहाँ पे -3 और इधर +3, कैंसिल हुए, कितना आया 0, बिल्कुल वही आया RHS के बराबर। मैंने कहा एक काम करो, अब इसको ना कुछ और लेते हैं। यहाँ पे ले लिया हमने 1, क्या ले लिया 1, तो यहाँ पे 3 से उधर जाओगे तो क्या बन जाएगा 1 - 3, यानी कि -2। सही है ना, यहाँ पे जो प्लस का था जब तुम उधर ले गए तो -3 बन गया 1 - 3 यानी कि -2। इधर क्या बचा 2 है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसमें दोबारा रख के देखना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 कितना है -2 प्लस 3, कितना आ गया आंसर 1। हुआ क्या, देखो तुमने इस इजिकल्स टू में जो भी तुम नंबर लेके चलोगे, अगर तुम 0 लेके चल रहे हो तो a की वैल्यू वो आएगी जो रखने पे ये क्या बन जाए, लेफ्ट हैंड साइड 0। तुमने अगर यहाँ पे a लिया तो वो सॉरी 1 लिया, तो a की वैल्यू ये आएगी कि इसमें रखने पे क्या आ जाए 1 आ जाए। इसको ही अगर तुम 10 ले लोगे तो फिर a की वैल्यू ऐसी आएगी कि ये सोल्व करके क्या दे 10 दे। तभी तो क्या होता था, याद करो 9th क्लास में हम जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल निकालते थे। ध्यान है क्या निकालते थे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। तो हम कहते थे एक पोलिनोमियल है px और इसका जीरो निकालना है, तो हम px इज इक्वल्स टू 0 लेके चलते थे। क्यों चलते थे, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को, पूरे px को 0 मान लिया। क्या मान लिया 0, तो x की जो वैल्यू है वो ही आएगी जो उस पोलिनोमियल को 0 बना सके। यहाँ पे क्या वैल्यू आई, यहाँ पे एक ही वो वैल्यू आई कि जो इस पूरी इक्वेशन को क्या बना सके, क्या था यहाँ पे 1 था शायद, हाँ, क्या बना सके 1 बना सके। जब 0 था तो क्या आई थी -2/3 आई थी शायद से, जो भी थी -2/3 आई थी। तो ये एक ही वो वैल्यू आई जो पूरी इक्वेशन को क्या बना दे 0 बना दे। तो जब तुम कोई कंडीशन लेके चलते हो और उसे सोल्व करते हो तो वो ही आंसर आता है। इसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले तुम्हें दो इक्वेशन दी है, अगर इसके लिए मैं मान के चलूँ ना कि यूनिक सॉल्यूशन है और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन ले लूं, तो जो a या b की वैल्यू जो भी आएगी वो ऐसी आएगी कि वो उसको यूनिक सॉल्यूशन ही बनाएगी। समझ गए, तो तुम्हें हमेशा कंडीशन, जब भी जो भी कंडीशन लेके चलोगे तो क्वेश्चन उसी तरीके से सोल्व होता है, वैल्यू फिर वो ही आती है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला था कि बताओ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाए a और b की ऐसी क्या वैल्यू। तो हमने क्या करा, हम कंडीशन लेके गए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है रेशो की, वो रखी, सोल्व करते चले गए, दो इक्वेशन आया उनको सोल्व करी, ए और बी की वैल्यू खुद ब खुद वही आएगी। बस ध्यान क्या देना है कि जब तुम सॉल्यूशन कर रहे हो उसका कहीं पे गड़बड़ ना हो जाए, प्लस माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट या फिर एडिशन में, वरना तुम्हारा ठीक ही आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो सेकंड को करेंगे और तुम ही बताना मुझे कैसे होगा ये। For which value of k, कह रहे k की क्या वैल्यू, will the following pair of linear equation have no solution, कि कोई भी सॉल्यूशन ना हो। अब खुद बताओ नो सॉल्यूशन कब होता है, पहले बताओ कौन सी लाइन के लिए होता है। पैरेलल। पैरेलल के लिए होता है, बिल्कुल ठीक। चलो जी, अब एक बच्चा को ये भी बता दो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होती है। अच्छा मैंने ऑलरेडी इधर करके लिख लिया सी को, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, इधर दिया नहीं हुआ है, मैंने लिख लिया जानबूझ के, एक स्टेप बचा लिया मैंने अपना। हाँ तो पैरेलल की कंडीशन बताओ।
A1 upon A2 is equals to B1 upon B2, not equals to C1 upon C2. बिल्कुल ठीक है, वही कंडीशन लेके चलेंगे हम। ये क्या हो गया 2k माइनस 1 और इसकी वैल्यू k माइनस 1। चलो जल्दी यहां तक लिख लो। फिर इधर लिख रहा हूं मैं फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन ना है, इसके लिए हमारे पास होता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन P2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, क्या हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। वैल्यू डालते हैं, देखो A1 की कितना है 3 और ये कितना है 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 और इधर क्या हो जाएगा जी -1 और यहाँ पे क्या चलेगा नॉट इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम 2k प्लस 1। सही है, तो माइनस से देखो माइनस गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन अभी ये बचा है। ठीक है, अब क्या करें, कितने वेरिएबल है यहाँ पे, मतलब कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, अननोन नंबर क्या है, सिर्फ एक है के, तो यानी कि एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। कौन सी लोगे, ये वाली इज इक्वल्स टू वाली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है और यहाँ पे इज इक्वल्स टू वाला लोगे उससे निकल जाएगा। क्लियर है, अभी आगे आगे देखना कैसे होगा, कुछ और भी काम करना पड़ेगा हमें। तो हम ये वाली ले रहे हैं इसको, तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी k माइनस 1 की और इधर 2k माइनस 1 की मल्टीप्लाई हुई जी 1 से, तो हो गया 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2k माइनस। सही है, इस 2k को इधर ले आओ तो 3k माइनस 2k हो जाएगा ये, और ये -1 और उधर ये गया तो ये कितना हो गया +1। सही है, यहाँ पे k कितना हो गया है इज इक्वल्स टू 0। 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक करो सही है सब। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर जब 3k माइनस 2k करेंगे तो सर वैल्यू तो k की -1 आएगी। क्या लिख दिया ना, 3k माइनस 2k करेंगे तो k ही तो आएगा, माइनस k कैसे आ जाएगा, ये वाला बोल रही हो ना 3k माइनस, अच्छा इधर मल्टीप्लाई रहेगा भाई अंदर, 3k की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -3, यही बोल रही थी। ध्यान दो, यस ये सर। छूट गया था, ये 3k की मल्टीप्लाई -1 से भी होगी तो -3 हो गया। ठीक है, फिर 2k माइनस 1, हाँ तो यहाँ पे गलत हुआ है, तो 3k ये इधर आ जाएगा -2k, इधर ध्यान दो यहाँ पे क्या है -1, ये उधर जाएगा तो +3, इधर कितना बचा हमारे पास k इज इक्वल्स टू 2, तो सही कर लेना k की वैल्यू कितनी आ जाएगी लास्ट में 2 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ तक। भाई k की वैल्यू बोल रहे थे तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। या कुछ बचा हुआ है अभी, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ तक लिख लो पहले और आगे ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है यहाँ पे के स्क्वायर बन जाता है, सपोज करो इधर भी के है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा के है, सपोज करो, क्लियर है, और इधर से मल्टीप्लाई होगी तो खुद बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, के स्क्वायर बन जाएगा। तो उस टाइम में क्या होता है
कई बार k की दो वैल्यू आ जाती हैं, तो हम लिखते हैं k कैन बी, जैसे यहाँ पे 2 है, k कैन बी 2 और k की वैल्यू मानो दूसरी आ गई -1। क्या आ गई? -1। सपोज कर रहा हूं मैं सिर्फ इसको, ठीक है, कि ऐसा अगर हुआ तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इसी केस में तो फिर दो वैल्यू आ जाएंगी k की, ये उसको सॉल्व करने में, मानो एक 2 आ गई और एक आ गई -1। फिर अब क्या है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला रेशो b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। फिर उनमें से कोई वैल्यू आ जाएगी k कांट बी, मानो ये आ गया k इज नॉट इक्वल टू -1। अगर तुम इस रेशो को सॉल्व करोगे इस वाले को, तो तुम्हारे पास k इज इक्वल टू नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा k इज नॉट इक्वल टू। तो वहां से माना तुम्हारा क्या आ गया, k इज नॉट इक्वल टू -1। तो तुम क्या कह दोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, k हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या है, k इज इक्वल टू 2, या तो k 2 है या फिर k -1 है। और जब हमने आगे सोल्व करा तो हमारा आ गया k तो -1 नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे कि भाई k की वैल्यू -1 नहीं है, यानी सिर्फ एक हमारा आंसर है कितना, k इज इक्वल टू 2। तो हर क्वेश्चन में हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली जो रेशियो है ये बोल दे k इज नॉट इक्वल टू 2, तो हम कहेंगे फिर k की वैल्यू 2 भी नहीं है, ठीक है, फिर कोई वैल्यू ही नहीं होगी, हम ये बोल देंगे, ठीक है। तो इसको भी चेक करते हैं। अब देखो आगे, समझ गए ना क्यों करना पड़ रहा है हमको ये, कई बार वो आंसर को मना कर देता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू दे देता है वैल्यू, तो वही हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो हम लेके चल रहे हैं ये वाला रेशियो, b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, 1/k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1, ठीक है। यही चलता रहेगा, नॉट इक्वल टू का साइन, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2k + 1 इज नॉट इक्वल टू k - 1। इस k को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2k - k, तो हो गया जी 2k - k इज नॉट इक्वल टू -1, ये +1 इधर आएगा तो -1, तो यहाँ क्या बन गया, k इज नॉट इक्वल टू -2। तो कह रहा है k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, हमारी तो k की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो ठीक है हम बोल देंगे k की वैल्यू 2 है। सपोज करो हमारी k की वैल्यू आई होती -2 और फिर ये -2 को भी मना कर रहा, तो हम कह देते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, कि ऐसी कोई k की वैल्यू है ही नहीं, यानी जो इक्वेशन हमने बिठा रखी है बिल्कुल गलत बना रखी है, ठीक है, कि k की वैल्यू कोई आएगी नहीं कि उसके लिए क्या हो जाए, दोनों इक्वेशन फॉर नो सॉल्यूशन, यानी ये पैरेलल लाइन बन जाए। तो यहाँ पे तो हमारी बन जाएगी 2 पे, अगर k के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो हमारी कैसी बन जाएगी, ये पैरेलल बन जाएगी। चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। तो तुम एंड में क्या लिख दोगे, k इज इक्वल टू 2। चेक करते हैं, देखो 2 डालते हैं यहाँ पे, तो 4 ये बन जाएगा 4, 2 2 जा 4 -1 यानी 3 आ गया, कितना आया यहाँ पे 3, a2 की वैल्यू। फिर ये 2 - 1 कितना आ गया 1, यहाँ पे चेक करते हैं माइनस, ये कितना हो जाएगा 2 × 2 + 1 यानी कि -5, कितना आ गया जी ये -5। अब तुम खुद देखो ये रेशियो कितना है, 3/3 यानी कि 1, सही है। ये देखते हैं b1/b2 1/1 यानी कि 1, c1/c2 देखते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1/5। तो खुद देखो यहाँ पे क्या आया था, 1/1 इज इक्वल टू 1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/5, खुद से खुद वही आएगी कि जिसमें वो क्या बन जाएगा, नो सॉल्यूशन, जहाँ पे हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2।